श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं विष्णुप्रिया एक बार स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का ये जो दिन है वह है शनिवार, यानी कि और आज है शनि प्रदोष का व्रत। और मैं बहुत टाइम बाद जब से मैंने व्रत छोड़ा था, मतलब मैंने उद्यापन किया हुआ था, उसके बाद से मैं सोच रही थी मैं व्रत करूँगी, बट कुछ टाइम बाद तो आज मैं बहुत टाइम बाद अपने महादेव के मंदिर में पहुंची हूँ। और सच में मुझे ऐसा, मतलब उन्हें देख कर ऐसा फील हुआ कि मैं बस, मेरे आंसू नहीं रुके, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद गई हूँ उनके दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, उनकी सीढ़ियों पे जब चढ़ने लगी उनके दरबार की तरफ, तो मेरी आँखों से आंसू बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे। मैं बहुत फूट के रोने लगी। पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा उनके साथ, ऐसा कि जो भी मेरे मन में दुखड़े होते हैं, सारी चीज़ें उभर के सामने आ जाती हैं एकदम से। और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि आज मैं कितने टाइम बाद, जैसे कि मैं घर में पूजा करती हूँ, मैंने घर में शिवलिंग रखी है, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद अलग ही कनेक्शन सा हुआ। और मैं भर के आंसू मेरे आँखों से निकलने लग गए। मैं बहुत रोने लग गई। आसपास में जो भी लोग थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे, बट मैंने इग्नोर किया, क्योंकि किसी को क्या पता है, उनको लगेगा कि कुछ ऐसा दुख है, कुछ ऐसी ज़्यादा दिक्कतें हैं उनको, जब ये ऐसा ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की वैसे दुख है, दिक्कत थी, बट कहते हैं ना कि जो भगवान का दीदार हुआ, आँखों से आंसू आ गए। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि महादेव के सामने मेरे आंसू निकल ही जाते हैं, चाहे वो अच्छा टाइम हो मेरे लिए, चाहे बुरा टाइम हो। और मेरे जो मन की बात मैं किसी से भी नहीं कह पाती हूँ, मैं अपने प्रभु जी से कह पाती हूँ। हाँ, वो बात ठीक है कि वो थोड़ा सा लेट सुनते हैं या जल्दी सुनते हैं, बट सुनते ज़रूर हैं, इतना मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने महादेव की। और आज है प्रदोष, शनि प्रदोष। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि मैं बहुत टाइम से भगवान जी का व्रत, प्रदोष का व्रत करते आ रही थी। तब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं सच में एक बात बताती हूँ कि मुझे है प्रॉब्लम। महादेव प्लीज़ आप मेरी विनती को सुनिए। कितने टाइम से मैं आपसे बस ये ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरे व्यूअर्स देखना कम पसंद करते हैं। कह तो रही हूँ इतने टाइम, 2 साल हो गए चैनल को स्टार्ट हुए, बट एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो लाख सब्सक्राइबर हो रखे, लाख व्यूज़ आए हों या सब्सक्राइबर बढ़े हों। सब डाउन चल रहा है, बहुत परेशानी है इस मामले में। तो प्लीज़ आप ही संभालो इस मामले को। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेके। तो बस आप हो तो कुछ नहीं, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये है ना कि हम इतना मेहनत भी करते हैं, तब भी लोग देखते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है यार, कि सच में हम भी क्या कमी छोड़ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी फ़ोन भी ख़राब हो रखा है, फिर भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, किसी ना किसी कारण में बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकालते हैं। बट पता नहीं क्यों यार, वो लोग देखते नहीं हैं, या फिर सब्सक्राइबर पता नहीं क्या, हमसे पीछे शुरू करने वाले लोग इतना आगे निकल जाते हैं। तो इस बात का तो दुख होता है, जो है भी। तो किसी और से कहने से अच्छा है बस आपसे कहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे दुखों को हरिए, दूर कीजिए और हमें भी समझिए। बस आपके सामने ही रो सकते हैं, अन्यथा किसी के सामने नहीं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात से महादेव। बाकी ठीक है, हम अपनी बातें और किसी से क्या ही बताएं, आपको ही सब पता है, आपको सब पता है। आप सब सर्वगुण, मतलब सर्व अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। तो आपको कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है कि क्या है क्या नहीं। तो आप प्लीज़ संभाल लीजिएगा। बाकी मुझे और किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो आज का ये जो चैनल है, मैं बहुत टाइम बाद मंदिर गई हुई थी और भगवान जी के दर्शन हमें प्राप्त हुए। हमने बहुत अच्छे से श्रद्धा से पूजा की और उनकी चौखट पे अपनी अर्जी भी लगाई। साथ ही साथ वहाँ पे उनको खूब सारे आंसुओं से उनको जल का सिंचन किया। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि हमारे महादेव के प्रति हमारी आस्था। भगवान जी ऐसा नहीं है कि हम आपसे सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, हम आपके पास अपनी अर्जी लेके आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको जल दूध दर्पण। फिर मैं सावन के सोमवार शुरू होंगे, फिर से मैं आपका व्रत करूंगी। मुझे आपका व्रत आजीवन करना है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मुझे इतना लगता है।
अगर मैं उस काबिल व्रत करने लायक नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो मैं पूजा तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगी और मरते ज़िंदगी तक मैं आपका ही करूंगी। मुझे आप में बहुत आस्था है, तो आप प्लीज़ संभाल लीजिएगा महादेव। और ये 2025 हमारा जीवन में शुरू हो गया है, बस इतनी कामना है कि प्लीज़ ये हर साल से बेहतर हो हमारे लाइफ में, हमारे परिवार की ज़िंदगी में। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी शनि प्रदोष व्रत का ये शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही अच्छा है। और प्रदोष व्रत में सभी जो संध्या काल में पूजन करते हैं, यानी कि प्रदोष काल में पूजन करते हैं, वो महादेव के लिए वो स्वयं महादेव से सामना करते हैं। महादेव उनके सभी परेशानियों को दूर करते हैं। और साथ ही साथ श्री गणेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहती है और स्वयं महादेव आप लोगों को से प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के रचनाकार जो है हमारे ब्रह्मादेव विष्णु संचारण करते हैं और हमारे हमारे महादेव हैं वो हमारे जीवन में संचालन करते हैं। तो मैं इतना मानती हूँ कि सबकी आस्था होती है, सभी देव सबकी पूजा अर्चना होती है। मेरी जो मेन आस्था है महादेव में ही है। तो बस महादेव जी प्लीज़ जो अंदर में है वो आप सुन लीजिए, इतनी विनती है आपसे। बाकी आज का ये जो विषय है वो इतने टाइम से मैं सिर्फ आपसे बातें ही कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि हमें किससे बात करनी हो, सिर्फ आपसे ही कर सकते हैं और आप ही सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी हैं। तो महादेव आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे शिकायत करके जा भी कहाँ कोई सकता है। बट प्लीज़ आप ध्यान रखना। और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ दर्शकों के लिए कह रहे हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए कह रहे हैं, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वॉच कीजिएगा। बहुत डाउन चल रहा है चैनल, बहुत ज़्यादा डाउन, तो मन बहुत उदास है। आप लोग प्लीज़ संभाल लीजिएगा। बाकी हमारे महादेव हैं हमें संभालने के लिए, लेकिन आप लोगों के सहयोग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत टाइम से वीडियो पे वीडियो डाल रही हूँ, ना तो व्यूज़ आते हैं ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत डाउन हो रखा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। 11 जनवरी प्रदोष के दिन मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी और साथ ही साथ आपके जीवन में आई तमाम विपत्तियां दूर होंगी और सीधे तरीके से महादेव की आप पे कृपा बरसेगी। इतना कह सकते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से आपके जीवन में आई समस्या दूर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शाम काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना करनी है, उनको पूजा करनी है और उनके जीवन में समस्त विपत्तियां दूर होंगी और खुशियों का उद्गार होगा। और साथ ही साथ प्रदोष काल के शुभ मौके पर 11 जनवरी 2025 जो नया वर्ष चालू हुआ है, इसमें कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायकारी होने वाला है। साथ ही साथ महादेव शिव, माता पार्वती की आराधना करने से आपके जीवन में आई समस्त परेशानियां दूर होंगी और आप पर नवपंचम योग निर्माण होगा। इसी के साथ मैं विष्णुप्रिया ऑफिशियल
लेती हूँ आप सबसे विदा। जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें @